नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप 9 मछलियां अपने घर में पानी के अंदर रखते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है। मैं जिंदा मछलियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपरत्नों के मछलियों को रखने की बात कर रहा हूं। जैसे कि ये आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, बहुत सारी मछलियां हैं, ठीक है। जैसे ये टाइगर आई, फॉर केतु, ये आपका प्योर स्फटिक हो गया फॉर शुक्र, ये आपका रोज क्वार्ट्ज की मछली हो गई फॉर सूर्य, ये आपका जो है वो रेड कलर की रेड जैस्पर की बनी हुई है फॉर मंगल, ये आपकी काले रंग की बनी हुई है फॉर राहु, ये एमेथिस्ट की बनी हुई फॉर शनि, ये वाइट क्वार्ट्ज की बनी हुई फॉर चंद्र, ये ग्रीन कलर की फॉर बुध, और येलो जैस्पर की बनी हुई बृहस्पति के लिए। shivago.com और शिवागो एस्ट्रोलॉजी पे आपको जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी मिलेगा। जितनी भी मछलियाँ रहेगी ये सारे के सारे आपको लैब सर्टिफाइड ही मिलेंगे, जो आपको कहीं और किसी और साइट पे मिलने के चांसेस कमी हैं कि रत्न के बना के मिले। तो इन मछलियों को जब आप अपने घर में रखते हैं, सारे के सारे तो मेरे हाथ में नहीं आ सकते हैं सारी मछलियाँ, कुछ मछलियाँ तो आ ही सकती हैं। तो जब हम इन्हें अपने घर में रखते हैं पानी के अंदर, उससे क्या बेनिफिट होते हैं ये हम आपको बताने चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमने सारे ग्रहों की बात की है, जिससे आपने सुना भी होगा कि भाई रावण ने सारे ग्रहों को कैप्चर कर लिया था। हम एक्चुअली वो नहीं कर सकते हैं। अभी मछली जो है वो मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और ये काफ़ी शुभ माना जाता है। जिस घर में मछली को स्थापित कर दिया जाता है वहाँ से वास्तु दोष तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं, ये तो उसकी अपनी खासियत है। वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। आपके घर हो या ऑफिस हो, मछली जब वहाँ पे रहते हैं, मछलियों के जो स्टोन्स की मछली बने हुए रहते हैं या जिंदा मछली भी आप रखेंगे तो भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता है। पर जिंदा मछलियों को रखना फिर वो काफ़ी तामझाम होता है और हर कोई नहीं रखते हैं। तो मछलियाँ ऐसी ऊर्जा को आने से रोकती है और ये महंगा भी नहीं होता। यदि आपने 9 के 9 लिए तो ये आपको उतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। तो ये ओरिजिनल उपरत्न के ही, मतलब इतने सस्ते भी नहीं है पर अफोर्डेबल है। मछलियाँ ऐसे भी अच्छे शगुन का प्रतीक होती है। और ये कैसे रखा जाता है मैं बीच में आपको वीडियोस भी बता दूंगा कि कैसे आप रख सकते हैं। अगर आपके घर में मछलियां हैं तो बाहर से आने वाले लोगों को जो बुरी नज़र है, उन लोग की जो बुरी नज़र है, ऐसा नहीं कि बुरी नज़र लगाने के लिए आ रहे हैं, हर आदमी का अपना एक दृष्टि दोष होता है, वो दृष्टि दोष लग जाता है। तो बाहर से आने वाले लोगों की जो बुरी नज़र है वो आप और आपके घर को नहीं लगेगा, तो इसलिए भी रखना चाहिए। और मछलियों में एक ची नामक ऊर्जा होती है जिससे कि धन में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। धन आपका हमेशा बढ़ता रहेगा, सुख समृद्धि बढ़ता रहेगा। अब ज्योतिष शास्त्र की ले लीजिए तो यहाँ पे हमने सारे रत्नों या उपरत्नों के मैंने मछलियां बनवाई हुई है। तो और हर मछली कोई ना कोई ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो कर्मकांड से बचना चाहते हैं उन्हें सीधा सीधा यह स्थापित कर लेना चाहिए। इससे व्यवसायी, विद्यार्थी, नौकरी पेशा लोग और अवकाश प्राप्त बुजुर्ग सब लोग अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। ये बीमारियों से बचाती है। यदि आप इसे रोज छूते वगैरह भी है ना तो बहुत सारी रोग वगैरह से भी आपको ये छुटकारा दिला देता है, क्योंकि इसकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो हमारा बॉडी उसमें अवशोषित कर लेता है। इसमें सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता, बुद्ध की बौद्धिकता, कई विशेषताएं एक साथ आ जाती है जब आप मछलियों को स्थापित कर सकते हैं। तो जिस ग्रह की शुभता जातों को चाहिए उसे वो मिल जाती है। जीवन में अनेक प्रकार की संपूर्ण बाधाओं से बचने के लिए, सभी प्रकार की खुशहाली के लिए आप मछलियों, 9 के 9 मछलियों को आप अपने घर में बिल्कुल स्थापित कर सकते हैं। आप इसे कांच की बाउल में रख सकते हैं। आप कांच के बाउल के अंदर आप
एक कछुआ भी रख सकते हैं और कछुआ के चारों तरफ आप मछलियों को रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आपने कांच के बाउल में या बर्तन में आप बीच में कछुआ रखिए, आप उस पर सारे रत्न भी रख सकते हैं, वो अपने अपनी क्षमता के हिसाब से, और वहाँ पे आप मछलियाँ सारी रख सकते हैं। तो इससे आपको मानसिक और नवग्रह शांति के लिए ये सर्वोत्तम उपाय है। और जो अलग अलग मछलियाँ हैं उनसे संबंधित ग्रहों की जो रश्मियाँ हैं वो अपने आप समाहित होकर आपको प्रभावित करती रहती है और आपको लाभ प्रदान करती है। आपको यश, सम्मान, वैभव, भौतिक समृद्धि में फ़ायदा, उसके बाद कफ रोग, शीत रोग, जल रोग, इन सब में भी लाभ प्राप्ति होती है। पर आपको उनको मछलियों को छूते रहना पड़ेगा। कभी बाहर से आए चलो छू लिया, या दिन में कभी छू लिए। इससे सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। जिनकी कुंडली में अधिकांश ग्रह कमज़ोर हों तो उन्हें तो ज़रूरत स्थापित करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक परिश्रम करने के बावजूद यदि फल प्राप्त नहीं होता, व्यापार में घाटे की स्थिति रहती है, कार्य में मन नहीं लगता है, उत्साह में कमी आ जाती है, विवाह में देरी होती है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो मछलियां हैं जो विभिन्न ग्रहों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए ये जो मछलियां हैं काफ़ी लाभदायक होती है। स्थापित करने के बाद ये लाभ और उन्नति के मार्ग जो हैं वो प्रशस्त करने लगते हैं तथा मान, सम्मान, यश आदि में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ये बेनिफिट होता है। और इसमें सारे पर, जैसे ये एमेथिस्ट की मछली है, एमेथिस्ट तो लोग पहनते हैं, प्रभावशाली भी होता है। ये तो एमेथिस्ट की पूरी मछली है और अच्छे खासे वजन होते हैं, सब 60-70 ग्राम के होते हैं, मतलब 100-150 कैरेट से ऊपर की चीज़, 100-150 कैरेट भी नहीं, 300 कैरेट से ऊपर के सारे बने हुए रहते हैं। तो इतना सारा बेनिफिशियल हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार सौर मंडल के क्रूर और अनिष्टकारी ग्रह अपनी गति से जहाँ जहाँ जाते हैं अपने विस्मयी किरणों के प्रभाव डालते हैं। ये तो अतएव संसार में जो घटित हो रहा है उसमें इन ग्रह नक्षत्रों की भूमिका अवश्य होती है और इन्हीं के प्रभाव से जीव को सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो इन नवग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप सारी मछलियों को, जो सारे नवग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनको स्थापित कर सकते हैं। ये आपको अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव से बचाती है। जो ग्रह शुभ होते हैं उन्हें बलवान बनाकर अधिक फलदायी बनाती हैं। और अगर जन्म कुंडली के अनुसार अगर किसी कुंडली में विभिन्न शुभ ग्रह हों और ग्रहों की स्थिति ऐसी हो कि भाई रत्न विशेष का चयन मुश्किल हो या रत्न चयन नहीं किया जा सकता है, तो फिर तो ये 9 रत्न के जो बनी हुई जो मछलियां हैं उन्हें आप बाउल में स्थापित करके अपना काम करवा सकते हैं। और ये बहुत बेनिफिशियल इसलिए भी होता है क्योंकि मछली तो ऐसे ही शुभ होता है, भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से तो इसे आप रख दीजिए तो फिर कमाल ही होगा। और इसे आप जहाँ भी स्थापित करना चाहें स्थापित कर सकते हैं, दक्षिण दिशा को छोड़ के, आपको शुभ फल ही देगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।